Good morning, sir. My name is Sakshi Joshi, and the topic of my presentation is tracing of curve. So, tracing of curve हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी फंक्शन का जब हमें शेप जानना हो, तब हम लोग किसी भी कर्व को ट्रेस करते हैं. तो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप होते हैं कि ट्रेसिंग ऑफ कर्व को डिटरमाइन करने के लिए. तो इसका प्रोसीजर ऐसा होता है कि हम लोग पहले इसकी सिमेट्री फाइंड करते हैं, फिर नेचर फाइंड करते हैं, नेचर ऑफ ओरिजिन, देन एसिम्पटोट, देन उसका एग्जिस्टेंस, फिर उसका स्पेशल पॉइंट्स होते हैं. तो इस हिसाब से हम लोग कर्व, ट्रेसिंग ऑफ कर्व फाइंड करते हैं. तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सिमेट्री. तो सिमेट्री हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये भी जानते हैं. जब हमारी इक्वेशन में y की पावर इवन गिवन हो, y की पावर इवन में हो, तो हम लोग तब कहते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस में है. जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, यहाँ वाई स्क्वायर की पावर 2 है, मतलब इवन है, तो ये हमारा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है. सिमिलरली जब हम लोग की एक्स की पावर इवन में हो और तो हम लोग इसे कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, यहाँ एक्स स्क्वायर में है, मतलब एक्स की पावर 2 है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है. जब दोनों ही एक्स और वाई दोनों की ही पावर हमारी इवन हो, तब हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई. हम लोग को ये कंडीशन सर्किल में देखने को मिलती है कि हम लोग की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये हम लोग की इक्वेशन है सर्किल की. यहाँ दोनों ही एक्स और वाई दोनों की पावर इवन है. नेक्स्ट हमारा बाय रिप्लेसिंग एक्स कॉमा वाई बाय माइनस एक्स माइनस वाई. हम लोग एक्स को माइनस एक्स रखते हैं और वाई को माइनस वाई. दोनों को ही माइनस में वैल्यू में रखने के बाद अगर हम लोगों को कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट है, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है. ये इसका एग्जांपल है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब. तो y को हम लोग रखेंगे माइनस वाई और एक्स क्यूब को माइनस एक्स क्यूब. तो हम लोग को सिमिलर चीज़ मिल जाएगी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है. तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट है. ये इसका ग्राफ होता है. सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू एक्स. जब हम लोग y को x या फिर x को y पुट करते हैं और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आती है, उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हाइपरबोला में एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एंड सर्किल में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. हम लोग का दूसरा स्टेप होता है नेचर ऑफ ओरिजिन फाइंड करने का. नेचर ऑफ ओरिजिन कैसे फाइंड करते हैं कि जब हमारी इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों को ही हम लोग ज़ीरो पुट करते हैं, और अगर ये ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, तब हम लोग कहते हैं कि इक्वेशन जो है हमारी जो गिवन है वो पासिस थ्रू द ओरिजिन है. और इफ़ यहाँ पर कोई कांस्टेंट बच जाता है तो वो इक्वेशन हमारी ओरिजिन से पास नहीं होती है. अगर इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है तब हम लोग फाइंड करते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन. टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे फाइंड करते हैं? लोवेस्ट डिग्री टर्म को हम लोग ज़ीरो पुट करते हैं. जैसे कि इक्वेशन देख लीजिए, ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए माइनस एक्स. ये हम लोग की पासेस थ्रू ओरिजिन है, हमें पता है. तो इसका क्या बोलते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म हमारा ये है. इसको हम लोग ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स. ये इसका ग्राफ है. हमारा फोर्थ स्टेप होता है सॉल्विंग फॉर y और x. जब हम लोग पहले सिमेट्री जब फाइंड करते हैं तो ये पता करते हैं कि इस किस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है. अगर मान लीजिए हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस के सिमेट्रिक है, तब हम लोग कहते हैं x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उस टाइम पर हम लोग y को सॉल्व करते हैं. उस कंडीशन पे हम लोग ये फॉर्मेट लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स. तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्विंग फॉर y. अगर मान लीजिए हमारा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता तो y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता, तब हम लोग लिखते x इक्वल्स टू एफ वाई. ये हमारा होता है. इसे हम लोग कहते हैं सॉल्विंग फॉर x. ये हमारा है सॉल्विंग फॉर y की कंडीशन. देन हम लोग फाइंड करते हैं स्टेप 5 में रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस. जब हम लोग इसे सेपरेट कर लेते हैं y या x को, तब हम लोग को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है x या y की. हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिली है
सॉल्व करने के बाद तो y की वैल्यू हमें जो ये मिली है x y इक्वल्स टू x अंडर रूट x अपॉन 2a माइनस एक्स। ये अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है इसे रियल होनी चाहिए, मतलब ये ज़ीरो के इक्वल हो या तो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। अगर ये ज़ीरो के इक्वल या ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये रियल होगी और इसे हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं है, नेगेटिव है अंडर रूट के अंदर की वैल्यू, तो हम कहेंगे कि y की वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू है। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या है? टेंजेंट दैट टचेस अ कर्व एट इन्फिनिटी, मतलब कि वो टेंजेंट जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच कर रही है, इसको हम लोग एसिम्पटोट कहते हैं। इसे फाइंड कर लेंगे। एसिम्पटोट का वर्क क्या यहाँ पर है, तो इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द कर्व एट इन्फिनिटी and also help us to find the position of the curve with respect to each asymptote. So the last second point is special points. तो कर्व में कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी होते हैं। तो द नेचर ऑफ कर्व एट सम स्पेशल पॉइंट्स, जब हम लोग का कर्व इस तरह का कुछ बनेगा, ये कर्व और ये एक टेंजेंट होगी, ये एक टेंजेंट, तब दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे मीट कर रही होंगी तो हम लोग उसे उस कंडीशन पे इस शेप का नाम होता है नोड। और जब इस तरह से होगा दो कर्व और बीच से एक कॉमन टेंजेंट होगी तो उस कंडीशन में हम लोग इसका नेम देते हैं कस्प। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हमें कब पता चलेगा कि यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है यहाँ है, तो जब जिस कंडीशन में ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों कंडीशन होगी, तो वहाँ पर एक पॉइंट जहाँ पर ये दोनों इंटरचेंज कर रहे होंगे, तो पॉइंट एट विच कर्व चेंजेस इट नेचर फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव, उस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसे फाइंड कैसे किया जा सकता है, तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करके और उसे ज़ीरो के इक्वल रख के हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हैं। इसे हम लोग नेचर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। सो लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन। ट्रेस द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। तो इसका हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे। सॉल्यूशन, तो हम लोग पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, तो सॉल्व करके आएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके हम लोग सिमेट्री फाइंड करेंगे, तो हम लोग इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि y की पावर इवन में है। सो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। नेचर ऑफ ओरिजिन, एक्स और वाई दोनों को ही ज़ीरो पुट करेंगे और ये इक्वल है, मीन्स कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे ये, इसे ज़ीरो पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस माइनस एक्स, मीन्स ये when two tangent meet at one point then the shape will be curve, shape will be node। ये तो हम लोग को पता ही है, जब दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं तो कुछ इस तरह का हम लोग का शेप होता है नोड, इसे नोड शेप बोलते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग की जो इक्वेशन है उसमें से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग का द कर्व जो था एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक था। y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग का कुछ ये वैल्यू मिलती है, इसको अंदर फर्दर सॉल्व करेंगे a माइनस एक्स को, तो हम लोग देखेंगे एक्स a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। देन आर कर्व लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी और a, दोनों के बीच में ही हम लोग का कर्व लाई करेगा। तो द x इज़ ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन और इक्वल्स टू a। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। ये माइनस इन्फिनिटी और a के बीच में ही होगा, कर्व इधर का नहीं होगा, जो हम लोग को मिलेगा वो इस साइड ही मिलेगा। वैल्यूज एट स्पेशल पॉइंट,
तो हम लोग इसे कैसे फाइंड करते हैं, y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तब हम लोग को x इक्वल्स टू 0 और a मिल जाएगा। ये अब हम लोग जब ये हम लोग को पता चल गया ये इमेजिनरी है, इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग का कर्व बनेगा। तो ये यहाँ पर जाके ऐसे होगा और नीचे ऐसे। अब यहाँ पर हम लोग का कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर ऐसे पॉइंटेड शेप है कि स्मूथ सर्कल टाइप शेप है। उसे फाइंड करने के लिए हम लोग dy/dx को 0 के इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के बाद ये आएगा dy/dx, a,0 पुट करेंगे, -∞ आ जाएगा। देन टेंजेंट स्लोप हम लोग का इन्फिनिटी आ गया। तो हम लोग को पता चल गया कि इन्फिनिटी कभी होता है, वर्टिकल लाइन बनती है इन्फिनिटी होने पर। तो ये वर्टिकल लाइन है। इट कन्फर्म्स दैट द शेप विल बी स्मूथ सर्कल टाइप शेप। तो ये हम लोग का बन जाता है, ये हम लोग का फाइनल शेप मिलती है। ये जो लाइन है टेंजेंट, एक टेंजेंट x इक्वल्स टू a के इक्वल है, ये x इक्वल्स टू a के इक्वल है। ये टेंजेंट y इक्वल्स टू x के इक्वल है। ये नीचे टेंजेंट y इक्वल्स टू -x के इक्वल है। x 0 के इक्वल है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये जो है ये -∞ है। ये दोनों इन्फिनिटी पे ही मीट करेंगे। ये स्ट्रेट नहीं है, ये जो गए हैं कर्व। सो ये हमारा फाइनल शेप है। थैंक यू।